नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निरंतर नाम जप का रहस्य। कितना अच्छा हो कि भगवान का नाम हमारे हृदय से एक धारा की तरह निरंतर बहता रहे, है ना? लेकिन मन चंचल है, एकाग्रता भंग होती है और नाम जप में बाधाएं आती हैं। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। महान ज्ञानी और नीतिज्ञ चाणक्य हमें एक मार्ग दिखाते हैं, एक ऐसा रहस्य बताते हैं जिससे नाम जप सहज और अविरल हो सकता है। आज हम इसी गूढ़ रहस्य को उजागर करेंगे। दोस्तों, जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारे साथी कौन है, ये बहुत मायने रखता है। अगर हम कांटों से घिरे रहेंगे तो चुभन तो लगेगी ही। ठीक उसी तरह अगर हम नकारात्मकता से भरे लोगों के बीच रहेंगे तो हमारा मन भी नकारात्मक विचारों से भर जाएगा। नकारात्मकता का असर हमारे जीवन पर गहरा होता है। यह हमारे सोचने के तरीके को बदल देता है, हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है और हमारे जीवन की दिशा को भी बदल सकता है। लेकिन अगर हम सुगंधित फूलों के साथ रहें तो उनकी खुशबू हमारे अंदर भी समा जाएगी। सकारात्मकता का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। यह हमें प्रेरित करता है, हमें नई ऊर्जा देता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाता है। चाणक्य कहते हैं, जैसा संग वैसा रंग। अगर हम साधु संतों, भक्तों और नाम जप करने वालों के साथ रहेंगे तो उनका सकारात्मक प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। उनकी भक्ति, उनका नाम जप हमारे अंदर भी भक्ति के बीज बोएगा। यह ऐसा है जैसे आप एक सुगंधित बगीचे में बैठे हों। फूलों की खुशबू अपने आप आपके अंदर समाती जाएगी, आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह साधु संतों का सानिध्य, भक्ति का वातावरण हमारे अंदर भी नाम जप की अलख जगाएगा। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि संगति का अद्भुत प्रभाव है। जैसे पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े भी धारा के साथ बहने लगते हैं, वैसे ही साधु संतों के संग में रहकर हमारा मन भी नाम जप की धारा में बहने लगेगा। इसलिए अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक बनाएं, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरपूर बनाएं। सत्संग में जाएं, भजन कीर्तन में शामिल हों और अनुभव करें कि कैसे नाम जप आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। याद रखें, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए सोच समझकर अपने लिए संगति चुनें और नाम जप के इस अद्भुत सफर को और भी सुंदर बनाएं। जीवन में सही संगति का चयन करना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। यह निर्णय हमारे जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। सही संगति हमें सही मार्ग पर ले जाती है, जबकि गलत संगति हमें भटकाने का काम करती है। इसलिए अपने जीवन में उन लोगों को शामिल करें जो आपको प्रेरित करते हैं, जो आपको सकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। ऐसे लोग जो आपको भक्ति और आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं, आपके जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि संगति का अद्भुत प्रभाव है। जैसे पानी में तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े भी धारा के साथ बहने लगते हैं, वैसे ही साधु संतों के संग में रहकर हमारा मन भी नाम जप की धारा में बहने लगेगा। इसलिए अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक बनाएं, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरपूर बनाएं। सत्संग में जाएं, भजन कीर्तन में शामिल हों और अनुभव करें कि कैसे नाम जप आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इसलिए अपने आसपास का वातावरण सकारात्मक बनाएं, भक्ति और आध्यात्मिकता से भरपूर बनाएं। सत्संग में जाएं, भजन कीर्तन में शामिल हों और अनुभव करें कि कैसे नाम जप आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। सत्संग में जाएं, भजन कीर्तन में शामिल हों और अनुभव करें कि कैसे नाम जप आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। और अनुभव करें कि कैसे नाम जप आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। याद रखें, संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। यह हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यह हमें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। इसलिए सोच समझकर अपने लिए संगति चुनें और नाम जप के इस अद्भुत सफर को और भी सुंदर बनाएं। और नाम जप के इस अद्भुत सफर को और भी सुंदर बनाएं। प्रिय मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, हमारा शरीर हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन से बनता है। यह भोजन ही हमारे शरीर की ऊर्जा का स्रोत है और यह हमें स्वस्थ और सक्रिय बनाए रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा भोजन न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी प्रभावित करता है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को भी आकार देता है। चाणक्य कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन।
यह कहावत हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि हमारा भोजन हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर हमारा भोजन तामसिक होगा तो हमारा मन भी अशांत, क्रोधित और विचलित रहेगा। तामसिक भोजन में वे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो हमारे मन को भारी और नकारात्मक बनाते हैं। ऐसे मन से नाम जप करना तो दूर, एकाग्र होकर बैठना भी मुश्किल हो जाएगा। तामसिक भोजन हमारे ध्यान और मानसिक शांति को बाधित करता है, लेकिन अगर हमारा भोजन सात्विक होगा तो हमारा मन भी शांत, प्रसन्न और एकाग्र रहेगा। सात्विक भोजन में वे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं जो हमारे मन को हल्का और सकारात्मक बनाते हैं। ऐसे मन से नाम जप करना आसान हो जाता है और नाम जप में एक अलग ही आनंद का अनुभव होता है। सात्विक भोजन हमारे ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। सात्विक भोजन का अर्थ है ताजा, शुद्ध और सादा भोजन। यह भोजन हमारे शरीर और मन दोनों को पोषण देता है। ऐसा भोजन जो हमें ऊर्जा प्रदान करे, न कि आलस्य और जड़ता। सात्विक भोजन हमें सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखता है। फल, सब्जियां, अनाज, दूध, ये सभी सात्विक भोजन के उदाहरण हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर और मन दोनों के लिए लाभकारी होते हैं। इनके सेवन से हमारा मन शांत और एकाग्र रहता है और नाम जप में मन लगता है। सात्विक भोजन हमारे ध्यान और मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। इसके विपरीत मांसाहार, अंडा, शराब, लहसुन, प्याज, ये सभी तामसिक भोजन हैं। ये खाद्य पदार्थ हमारे मन को अशांत और विचलित करते हैं। इनके सेवन से हमारा मन अशांत और विचलित रहता है और नाम जप में मन नहीं लगता। तामसिक भोजन हमारे ध्यान और मानसिक शांति को बाधित करता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम जप निरंतर हो तो अपने आहार पर ध्यान दें। सही आहार का चयन आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। सात्विक भोजन का सेवन करें और अनुभव करें कि कैसे आपका मन शांत और एकाग्र होता है और नाम जप में एक नया ही आनंद आता है। यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। याद रखें, जैसा अन्न वैसा मन। यह कहावत हमें यह सिखाती है कि हमारा भोजन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे सही तरीके से चुनना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। भाइयों और बहनों, जीवन एक जंगल की तरह है और हम सब उस जंगल में यात्री हैं। यह जंगल कभी कभी हमें डराता है, कभी कभी हमें भ्रमित करता है और कभी कभी हमें प्रेरित भी करता है। अगर हमारा मन चंचल और अशांत होगा तो हम हर कदम पर भटकेंगे और अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। यह अशांति हमें न केवल हमारे मार्ग से भटकाती है, बल्कि हमारे भीतर एक गहरी असंतोष की भावना भी पैदा करती है। लेकिन अगर हमारा मन शांत और एकाग्र होगा तो हम हर बाधा को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यह एकाग्रता हमें न केवल हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति और संतोष भी प्रदान करती है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति छल कपट और क्रोध से मुक्त होता है वही सच्चे मन से नाम जप कर सकता है। यह सच्चाई हमें हमारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है और हमें एक उच्चतर आध्यात्मिक स्तर पर ले जाती है। जब हमारा मन छल कपट और क्रोध से भरा होता है तो हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं? ये नकारात्मक भावनाएं हमारे और हमारे आध्यात्मिक मार्ग के बीच एक दीवार खड़ी कर देती है। ऐसे मन से किया गया नाम जब एक दिखावा मात्र होता है, उसमें सच्ची भक्ति नहीं होती। ये भक्ति केवल बाहरी रूप से होती है, जबकि आंतरिक रूप से हम भगवान से दूर होते जाते हैं। इसलिए नाम जप के लिए जरूरी है कि हमारा मन निर्मल और सरल हो। यह निर्मलता और सरलता हमें भगवान के करीब लाती है और हमें सच्ची भक्ति का अनुभव कराती है। सरलता का अर्थ है स्वयं के प्रति और दूसरों के प्रति ईमानदार होना। यह ईमानदारी हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है और हमें एक सच्चे और सरल जीवन की ओर ले जाती है। अपने मन से छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष को निकाल देना। यह नकारात्मक भावनाएं हमारे मन को अशांत करती हैं और हमें हमारे सच्चे स्वभाव से दूर ले जाती हैं। जब हमारा मन निर्मल होता है तो भगवान का नाम उसमें स्वतः ही गूंजने लगता है। यह निर्मलता हमें एक गहरे और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, नाम जप अपने आप होने लगता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जैसे एक फूल का खिलना। यह ऐसा है जैसे एक शांत झील में चांद की छवि अपने आप उतर आती है। यह छवि हमें हमारे भीतर की शांति और निर्मलता का प्रतीक है। ठीक उसी तरह जब हमारा मन शांत और निर्मल होता है तो भगवान का नाम उसमें अपने आप ही प्रकट होने लगता है।
यह प्रकट होना हमें एक गहरे और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। इसलिए अपने मन को सरल बनाएं, निर्मल बनाएं। यह सरलता और निर्मलता हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है और हमें एक सच्चे और सुंदर जीवन की ओर ले जाती है। छल कपट, क्रोध, ईर्ष्या को त्यागें और प्रेम, करुणा और दया को अपनाएं। यह सकारात्मक भावनाएं हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती हैं और हमें एक सच्चे और सुंदर जीवन की ओर ले जाती है। अनुभव करें कि कैसे आपका मन शांत और एकाग्र होता है और नाम जप आपके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। यह अनुभव हमें एक गहरे और सच्चे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। याद रखें, सरल मन, सुंदर जीवन। यह सरलता और सुंदरता हमें हमारे सच्चे स्वभाव से जोड़ती है और हमें एक सच्चे और सुंदर जीवन की ओर ले जाती है। दोस्तों, चाणक्य नीति हमें जीवन जीने का सही तरीका बताती है। यह हमें बताती है कि कैसे हम अपने मन को शांत और एकाग्र कर सकते हैं और भगवान के नाम के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं। नाम जप कोई कठिन साधना नहीं है, बल्कि यह तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। यह हमें शांति, प्रेम और आनंद प्रदान करता है और हमें जीवन के हर कदम पर मजबूती देता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस चाणक्य नीति का लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देख सकें। जय श्री राम। हर हर महादेव।